नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग संबंधी कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों की अनुशंसा पर, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर आज हमने एक आवाज़ उठाने का फैसला किया है और ये आवाज़ हम उठाने जा रहे हैं। हमारे जितने भी नवनियुक्त अध्यापक गण हैं या नॉन टीचिंग वाले जो लोग हैं, उनकी हक की बात को आज हम उठा रहे हैं और दो मुद्दों पर हम चर्चा आज करेंगे। पहली, प्रिंसिपल मनमानी कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं और ना ही उन अधिकारों को वो दे रहे हैं जो आप लोगों को मिलने चाहिए। और दूसरा, म्यूज़िक, आरटीजीटी एंड पीटी को भी मिलना चाहिए लेवल 7 का दर्जा। इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, उसके बाद लेवल 7 की। दोस्तों, हाल ही में ऐसा देखने को मिला है और ऐसा एक नहीं कई सारी स्टेट में ऐसा देखने को मिला है और कई सारे ईएमआरएस स्कूलों में ऐसा देखने में मिल रहा है कि दोस्तों, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, जो नवनियुक्त प्रिंसिपल बन कर के गए हैं, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। मनमानी चलाने से तात्पर्य ये है कि जो नियम और कायदे कानून दोस्तों नेस्ट ने जारी किए हैं सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो टीचिंग वाले पद हों, चाहे वो नॉन टीचिंग वाले पद हों, कि आप इन नियमों का पालन करें। मगर ऐसा हाल ही में देखने को मिला है कि प्रिंसिपल जो भी नए गए हैं, उन्होंने नेस्ट के नियमों को ताक पर रखे इनकी धज्जियां उड़ा रखी हैं। धज्जियां। प्रिंसिपल हो गए हैं निरंकुश शासक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकी फरमान। छुट्टी नहीं तो नहीं, नोटिस पे नोटिस। अगर ये नहीं करेंगे तो वेतन रोक देंगे। पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल करके वो हमारे कर्मचारियों को ज़बरदस्ती, मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो बंधुआ मजदूर हों कोई, ऐसी फीलिंग करवा रहे हैं हमारे भाई बहनों को और उनका जीना दुश्वार कर दिया है हमारे कर्मचारियों को। बेचारों की ज़िंदगी सुबह 5 बजे शुरू होती है और रात में 10 बजे तक चलती है। कहीं कहीं तो 4 बजे ही शुरू हो जाती है। यानी 6 घंटे का रेस्ट है और उसके बाद वो रेस्ट क्या है, सोना ही है। और बंधुआ मजदूरों की तरह जुट जाओ सुबह से रात तक। और प्रिंसिपल बैठ करके कुर्सी तोड़ते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और जो हमारे हॉस्टल वार्डन हैं उनसे के क्या कहने। 24 घंटे ड्यूटी हॉस्टल वार्डन से ली जा रही है। 24 घंटे ड्यूटी, मैं बताऊं दोस्तों, 24 घंटे ड्यूटी है और वीकली जो एक छुट्टी मिलती है, नेक्स्ट ने दे दिया है कि इनको वीकली छुट्टी मिलना चाहिए, उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। नहीं करे करे, हमें नहीं सुनना किसी की। तो एक तरफ से धज्जियाँ उड़ा दी हैं नेक्स्ट के नियमों की प्रिंसिपल्स ने। तो अगर कोई प्रिंसिपल सर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है जिन स्कूलों तक, या आप लोग पहुँचाइए भी मेरी आवाज़ को, कि आप लोग नियमों का पालन करें और जितने भी प्रिंसिपल हैं, जो भी नेक्स्ट नियम बता रहा है, बना रहा है, उसके अनुकूल कार्य करें। और जितने भी हॉस्टल वार्डन हमारे भाई बहन हैं, उनको जो छुट्टियां मिल रही हैं उनको छुट्टियां प्रदान करें और उनको वीकली ऑफ दें। आपने इतने हाउस मास्टर्स बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं, उनको तो एक छुट्टी मिलनी चाहिए ना। और हाउस मास्टर ऐसा भी ना बना दें कि जो टीचर है बेचारा वो हाउस मास्टरी ही करता रहे, बच्चों को ही देखता रहे, उसके पास पढ़ाने का समय भी ना बचे। तो इस बात को भी देखने की ज़रूरत है। मेरे जितने भी रेस्पेक्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, निवेदन है कि आप नियमों के अनुकूल कार्य करें और जितना भी हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको नियम के अनुसार कार्य करवाएं, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ। और जितने भी भाई तब भी अगर प्रिंसिपल नहीं सुन रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग नेक्स्ट को एप्लीकेशन डालिए, मिल करके, सिंगल मत डालिए, मिल करके सब लोग एक सभी लोग हस्ताक्षर करके उसको मेल करिए कि ऐसा ऐसा हमारे स्कूल में हो रहा है, हमारे प्रिंसिपल नहीं सुन रहे हैं हमारी बात को। तो कार्यवाही भी होगी और जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उन नियमों को दुरुस्त भी किया जाएगा। तो ये तो भाई हो गए प्रिंसिपल को लेकर के। इसके बाद जो अगला मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है वो ये है, पिछली बार हम लोग ओलंपिक में गए, मेडल जीत करके लाए थे, है ना।
इस बार हमारा लक्ष्य था, पिछली बार हम 7 मेडल जीत कर लाए थे, इस बार हमारा लक्ष्य था कम से कम 10 मेडल जीत करके आएंगे, मगर हम लोग 6 ही मेडल जीत करके आए। अब इसकी तह तक जाते हैं। इसकी देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। एक बच्चे की जो शुरुआत होती है वो फिजिकली उसके स्कूल से होती है। अब 3 दोस्तों एक सब्जेक्ट है, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। एक आपका पीटी तो फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। दूसरा आपका आर्ट का है टीजीटी, जिसको आप बोलते हैं, और दूसरा है दोस्तों म्यूज़िक, है ना। इन तीनों ही पोस्ट दोस्तों टीजीटी के समकक्ष हैं या किसी में टीजीटी शामिल भी है, ठीक है। और जितने भी टीचिंग वाले सब्जेक्टिव हैं उनमें लेबल जो है वो 7 दिया जा रहा है, ठीक है। मगर इन 3 सब्जेक्टों के साथ पिछलग्गू व्यवहार किया जा रहा है। इनको इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी के बराबर या सोशल साइंस के बराबर दर्जा, यानी जो इनको लेवल 7 मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सीधा सा इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली कि हम म्यूजिक को, फिजिकल एजुकेशन को और आर्ट को अन्य सब्जेक्टों के बराबर दर्जा नहीं देते हैं। भाई इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हो ना कि हम म्यूजिक को अन्य विषय से नीचे रखते हैं, हम फिजिकल एजुकेशन को अन्य विषय के बराबर नहीं मानते, हम आर्ट को सोशल साइंस के या मैथ साइंस के बराबर नहीं मानते। भाई लेवल से 6 दे रहे हो तो उसका मतलब तो यही है ना, आप कैसे बराबरी की बात कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है और म्यूज़िक को, फिजिकल एजुकेशन को और आर्ट टीजीटी, इन तीनों ही सब्जेक्ट को टीजीटी के बराबर दर्जा दीजिए और लेवल 7 के बराबर उसको लाइए, ताकि ना ही शिक्षक विभेद महसूस कर सकें अपने डिपार्टमेंट में और ना ही बच्चे उसमें महसूस कर सकें कि हमारे के सब्जेक्ट को इतनी तवज्जो कम क्यों दी जा रही है। अगर आप म्यूज़िक को नहीं बढ़ावा देंगे, फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे खेल की दुनिया में, है ना। आर्ट में कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाइए आप सभी लोग और सभी लोग सम्मिलित होकर के, जो म्यूजिक वाले हैं अपना एक ग्रुप बना लें, फिजिकल एजुकेशन वाले ग्रुप बना लें, आर्ट वाले ग्रुप बना लें और एक सामूहिक रूप से, एक सारगर्भित तरीके से जो भी प्रक्रिया होती है उसके दायरे में एक एप्लीकेशन लिख करके, सिग्नेचर करके को करिए कि हमारे जो सब्जेक्ट है उनको लेवल 7 का दर्जा दिया जाए। लाभ आपको अवश्य मिलेगा, अन्यथा कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं अगर डिपार्टमेंट नहीं सुनता है तो। ये पूरी प्रक्रिया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों की मैंने आवाज़ आज की वीडियो में उठा दी है। बाकी कोई बात हो, मुद्दा हो, परेशानी हो बताइएगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ, हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूँ आपके अधिकार के लिए, आगे भी उठाता रहूँगा और हमेशा कल भी साथ खड़ा था, आज भी साथ खड़ा हूँ आपके साथ। कोई परेशानी हो बताइएगा, अपने स्तर से दोस्तों ज़रूर हम उठाएंगे। बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।